साथियों, देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अरबन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिकना का बेटा। वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। और ये परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच हमें हर उस बुराई से दूर रहना है। और ये बात मैं जरा गंभीरता से बताना चाहता हूं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, निरंतर आशीर्वाद दे रही है। हम जो कुछ भी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण है। हम जो कुछ भी हैं, मेहनत कश समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है। और इसलिए जब इतने बढ़ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी स्वीकृति मिल रही है, तब हमारा दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। और पल पल हमें सोचना चाहिए, वो कौन से कारण हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई जो आज कांग्रेस को तबाही के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। हमें उन सारी बुराइयों से बचना है। ये बुराइयां किसी भी सूरत में हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। हमें इससे बच के रहना है। और जहां